मूवी की शुरुआत में ब्रायन नाम का आदमी अपने फ़ोन के कैमरे में अपना पूरा घर देख रहा होता है। तभी ब्रायन अपनी वाइफ जेनी के पास जाता है, जहां ब्रायन जेनी को कमरे में सोता हुआ देखकर रोने लगता है और फिर बाहर खंबे से लटककर अपनी जान दे देता है। फिर सीन चेंज होता है और कुछ वक्त के बाद विन नाम की लड़की, जिसने हाल ही में हुए एक्सीडेंट में अपने फियांसे लियान को खोया होता है, वो इस घर में रहने के लिए आती है ताकि वो उस हादसे से उभर सके। जहां विन घर में आने के बाद अपने कपड़े घर की अलमारी में रख रही होती है, तभी विन का फ़ोन रिंग करने लगता है और विन देखती है कि फ़ोन का कैमरा पहले से ही ऑन है। तभी विन कैमरे में दीवार की पेंटिंग को देखती है, जो दीवार पे तो सीधी होती है लेकिन कैमरे में अपने आप ही टेढ़ी हो जाती है। अब क्योंकि विन लियान के हादसे से परेशान होती है, तो विन इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद विन हॉल में बैठी होती है, तभी विन के फ़ोन पे एक अननोन कॉल आता है, जिसे उठाते ही विन किसी औरत की आवाज़ सुनती है जिसका दम घुट रहा होता है। जिसे सुनते ही विन का भी दम घुटने लगता है, जिस पर विन फ़ोन काट देती है और विन की सांस में सांस आती है। फिर सीन चेंज होता है, जहां विन फल काट रही होती है, तभी गलती से उसका बायां हाथ चाकू से कट जाता है। शाम के वक्त विन अपनी दोस्त एमिली से बात कर रही होती है, जहां विन की बातों से हमें पता चलता है कि विन खुद को ही लियाम की मौत का जिम्मेदार मानती है, क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त विन ही कार चला रही होती है और अब विन कार में बैठने से भी डरती है। जिस पर एमिली विन से खुद को संभालने के लिए कहती है। सुबह विन सफाई कर रही होती है, जहाँ उसको ब्रायन और जेनी की तस्वीर मिलती है। जिसके बाद हम विन को लियाम के साथ देखते हैं, जो लियाम की तरफ फूल फेंकती है, जो कि नीचे गिरते ही जलने लगता है और विन अचानक से नींद से जागती है। जहां विन बाहर से किसी के गाने की आवाज़ सुनती है, जिसे देखने विन पास के गैरेज में जाती है, जहां क्रिस नाम का आदमी होता है, जो विन को बताता है कि वो कई सालों से यहाँ रहता है और यहीं दोनों की जान पहचान होती है। दूसरे दिन विन बाहर टहल रही होती है, तभी विन पास में खड़ी क्रिस के कार को देखती है और लियाम के बारे में सोचने लगती है। तभी विन का फ़ोन फिर से रिंग करता है और फिर से फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाता है, जिसे लेकर विन क्रिस के कार के पास जाती है, जहां विन कैमरे में खुद को कार के अंदर मरा हुआ देखती है, जिससे विन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुबह बाहर से आ रही कार के हॉर्न की आवाज़ से विन जाग जाती है, जहां बाहर क्रिस विन का इंतज़ार कर रहा होता है और विन से कहता है कि वो जानता है कि विन किसी वजह से कार चलाने से डरती है और विन को अपने साथ शॉपिंग पे चलने के लिए कहता है। जिस पर विन क्रिस के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है। जिसके बाद दोनों शॉपिंग से वापस आते हैं, जहां विन बाहर अपना लेटर बॉक्स चेक करती है। तभी फिर से विन का फ़ोन रिंग करने लगता है और विन के फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाता है, जिसमें विन देखती है कि घर से थोड़ी ही दूर पर क्रिस की बॉडी पड़ी है, जिसे गोली लगी होती है। जिस पर विन घर में आकर फ़ोन से गुस्से से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी विन घर के फायर प्लेस में एक दूसरा फ़ोन देखती है, जैसे किसी ने इस फ़ोन को जलाने की कोशिश की हो, लेकिन फ़ोन को आग से कुछ भी नहीं होता। तभी विन फ़ोन को स्टार्ट करती है, जिसमें ब्रायन और जेनी की तस्वीर होती है और ये ब्रायन का ही फ़ोन होता है। तभी पीछे के कमरे से क्रिस की आवाज़ आती है, जो विन को बताता है कि विन के घर के पीछे का दरवाज़ा खुला है। जिसके बाद क्रिस विन को गन प्रैक्टिस के लिए ले जाता है और गन को चलाना भी सिखाता है। फिर सीन चेंज होता है और विन अपने कमरे में बुक पढ़ रही होती है। तभी घर की लाइट चली जाती है और फिर से फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाता है और विन घर में फ़ोन को लेकर घूमने लगती है। तभी विन कैमरे में खुद को कुर्सी पर बैठा हुआ देखती है, जहाँ विन कुछ लिख रही होती है। दूसरे दिन विन देखती है कि किचन का नल अपने आप ही चालू हो जाता है, जिसे विन बंद कर देती है। तभी अचानक से क्रिस वहां पर आ जाता है, जिससे विन डर जाती है और क्रिस को बिना बताए घर आने से मना करती है। जिस पर क्रिस विन को अपने साथ ड्राइव पे चलने के लिए कहता है और बाहर जाकर विन से कार चलाने को कहता है। लेकिन विन कार में बैठते ही लियाम को इमेजिन करने लगती है, जिससे कार का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और विन उदास होकर यहाँ से चली जाती है। तभी घर पहुँचते ही विन का फ़ोन फिर से रिंग करता है और कैमरा ऑन हो जाता है, जिसमें विन अपने घर के बाहर किसी जानवर को मरा हुआ देखती है। दूसरे दिन विन घर पर होती है, तभी ब्रायन का फ़ोन रिंग करने लगता है, जहां ब्रायन के फ़ोन का कैमरा भी ऑन होता है, जिसमें विन देखती है कि पास के बेड पे जेनी सो रही होती है और ब्रायन जेनी को चाकू से मार देता है। जिसके बाद विन भागकर बाहर की तरफ जाती है, जहां ब्रायन की बॉडी मिली थी और यहां आकर विन कैमरे में ब्रायन को खंबे से लटका हुआ देखती है, जिससे विन बहुत ज़्यादा डर जाती है और क्रिस को जाकर सारी बात बता देती है।
जिस पर क्रिस विन को एक छोटा सा पेड़ देता है और कहता है कि इस पेड़ की तरह ही विन को भी अपनी लाइफ के इस तूफान का सामना करना होगा और यह बुरा समय जल्दी ही गुजर जाएगा। उसके बाद विन घर आ जाती है। तभी विन के फ़ोन का कैमरा फिर से ऑन हो जाता है, जिसमें विन अपने पास के कुर्सी को टूटा हुआ देखती है। लेकिन इस बार विन क्रिस की बातों को ध्यान में रखकर इस बात को इग्नोर कर देती है और सोने चली जाती है। सुबह उठते ही विन कुर्सी से अपना स्वेटर उठाती है। तभी कुर्सी ठीक उसी तरीके से टूट जाती है जैसा कि पहले कैमरे में देखा था, जिससे विन डर जाती है और फ़ोन को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन को कुछ भी नहीं होता। जिस पर विन फ़ोन को लेकर पास के तालाब में फेंक देती है और घर आते ही अपने घर के बाहर किसी जानवर को मरा हुआ पाती है, जिसे विन देखते ही समझ जाती है कि कुछ दिनों में विन और क्रिस भी मर जाएंगे। जिससे उदास होकर विन लियाम के नाम का लेटर लिखने लगती है। तभी विन को याद आता है कि विन ने फ़ोन में खुद को लेफ्ट हैंड से लिखते हुए देखा था, जबकि विन राइट हैंडेड है। जिसके बाद विन घर से दूर किसी जगह पर जाती है जहां विन लियाम को इमेजिन करने लगती है, जहां लियाम विन को कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, इसमें विन की कोई गलती नहीं है और विन इन सब का सामना खुद ही कर सकती है। इतना कहकर लियाम विन को अलविदा कह देता है। जिसके बाद विन घर आती है और यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। तभी विन फिर से अपने फ़ोन की आवाज़ सुनती है, जिसे देखने विन हॉल में जाती है, जहाँ विन के फ़ोन से अजीब सी लाइट्स आ रही होती है और विन के फ़ोन उठाते ही लाइट्स बंद हो जाती है और विन फ़ोन के कैमरे में खुद को हंसते हुए देखती है, जिससे डरकर विन फ़ोन को नीचे कर देती है। और तभी अचानक एक और विन आ जाती है, जिसको हम इविल विन के नाम से जानेंगे, जो कि एक शैतान है, जो विन से कहती है कि वो विन को मारकर इस दुनिया में विन की जगह ले लेगी और अगर विन जीना चाहती है तो वो इविल विन को मारकर इस दुनिया में जी सकती है। जिसे सुनकर विन वहाँ से भागने लगती है। तभी बाहर क्रिस आ जाता है, जिस पर विन बाहर क्रिस को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस विन की बात सुने बिना ही विन के घर में घुस जाता है। तभी यहाँ दोनों विन एक साथ आ जाती है और दोनों क्रिस से कहती है कि सामने वाली नकली है, लेकिन क्रिस दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। तभी क्रिस के पास वाली विन भागने लगती है और दूसरी विन क्रिस को बताती है कि नकली वाली विन लेफ्ट हैंडेड है और इतना कहकर असली विन इविल विन को ढूंढने लगती है और क्रिस भी कोई हथियार ढूंढने लग जाता है। तभी दोबारा से विन क्रिस के पास आ जाती है और क्रिस इस वाली विन को इविल विन समझकर खुद से दूर रहने के लिए कहता है, जिस पर विन क्रिस को अपने बाएं हाथ का कट दिखाती है, जो कि विन को फल काटते हुए लगी थी। लेकिन क्रिस भरोसा नहीं करता और विन का गला पकड़ लेता है। तभी पीछे से इविल विन आकर क्रिस के सर पे मारती है, जिससे क्रिस बेहोश हो जाता है। जिस पर असली विन भागकर क्रिस के घर में चली जाती है और इविल विन भी असली विन के पीछे ही होती है, जहां असली विन इविल विन पर क्रिस के गन से शूट करती है, लेकिन सही से लोड ना होने के कारण गोली नहीं चलती और इविल विन असली विन का गला दबाने लगती है। तभी असली विन पास वाले टेलीफोन से इविल विन के सर पे मारती है और भागकर क्रिस के कार में चली जाती है, लेकिन कार की डर की वजह से विन कार को स्टार्ट नहीं कर पाती। तभी इविल विन क्रिस की गन लेकर बाहर आ जाती है और इधर क्रिस भी होश में आ जाता है और इविल विन को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। इस तरह इविल विन असली विन तक पहुंच जाती है और विन को मारने के लिए कार का दरवाजा खोलती है, लेकिन असली विन कार में नहीं होती है। जिस पर इविल विन क्रिस को मारने के लिए क्रिस की तरफ बढ़ती है और क्रिस को गोली मारने ही वाली होती है। तभी अचानक से एक धमाका होता है और हमें पता चलता है कि असली विन ने इविल विन को कार से मार दिया है और अब विन और क्रिस दोनों ही सेफ है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और विन बिना डरे ही कार चला रही होती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।